ठाकुर जी के एक बड़े ही विलक्षण भक्त हुए जिनका नाम क्या पड़ा रहा था, सदन कसाई। आप लोगों ने नाम सुना, श्री सदन कसाई। सदन कसाई क्या करते थे, कसाई को मारकर, जीव को मारकर बेचते थे। ध्यान से सुनो। एक दिन सदन कसाई के मन में एक भाव प्रकट हुआ कि जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करना चाहिए, जगन्नाथ महाप्रभु के पास चलना चाहिए। थोड़ा और जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के लिए जब सदन कसाई चले, ध्यान से सुनो, इधर देखो सब लोग। आज हम लोग भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे, तो जरा भाव से प्रेम से इधर देखो और कथा सुनो। एक बार भाव से बोलो राधे। और देखो, कथा में आना भी इस तरह चाहिए कि किसी को पता ना चले, और जाना भी इस तरह चाहिए कि किसी को पता न चले। हम तो देखते हैं यहाँ लोग जाते हैं तो एक ही बार में 2-4-10 लोग खड़े हो जाते हैं। वैसे तो नियम है कि कथा में आए हो तो प्रसाद लेकर ही जाओ, तो भी कथा का संपूर्ण फल मिलता है। लेकिन अगर आप में से कोई जा भी रहा है तो बड़ी आराम से उठो और ऐसे जाओ कि कथा में कोई विघ्न प्रकट न हो। एक बार भाव से बोलो, बाकी बिहारी लाल की जय। श्री सदन कसाई के मन में एक भाव आया कि चलकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करना चाहिए। ध्यान से सुनो। और दर्शन करने के लिए जब सदन कसाई चले तो जब भक्तों के लाइन में लगे तो भक्तों ने धक्का दे दिया। अरे राम राम, ये तो कसाई है, ये हमको स्पर्श करेगा, हमको छुएगा, हम अपवित्र हो जाएंगे, हमारा शरीर दूषित हो जाएगा। तो जितने भक्त लाइन में लगे थे सबने सदन कसाई को धक्का मारा और धक्का मार के भूमि पे गिराकर और लाइन से अलग कर दिया। ध्यान से सुनो, बड़ी अच्छी बात। सदन कसाई गिर गए। अब तो जो भी भक्त आता है सदन कसाई को 2-4 लात मार देता है, सदन कसाई के शरीर के ऊपर से चल जाता है। सदन कसाई के संपूर्ण अंग से रक्त धारा बहने लगे। ध्यान से सुनो, शरीर में पीड़ा प्रकट हो गई। 2-4 भक्त तो इतने विचित्र थे कि सदन कसाई को उठाया और उठाकर लाया और सबसे पीछे लाकर भूमि पर पटक दिया। हमारा किस लिए कि ये अपवित्र है, ये लाइन में लगेंगे तो हमारा शरीर अपवित्र हो जाएगा। ध्यान से सुनो। जब सदन कसाई की पीड़ा बढ़ने लगा, सदन कसाई तड़पने लगी, तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु के नेत्र से अपने आप आंसू बहने लगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु रोना प्रारंभ कर दिए। जो पुजारी जी थे उन्होंने पूछा, प्रभु हुआ क्या, आप ऐसे क्यों परेशान हो, आप रो क्यों रहे हो, आप रोदन क्यों कर रहे हो। जगन्नाथ महाप्रभु प्रकट हो गए और पुजारी जी से कहते हैं, भैया बाहर जाओ, मेरा एक भक्त आया है, बड़ा ही पीड़ा में है, बड़ा ही कष्ट में है, इन लोगों ने उसको मारकर फेंक दिया है, जाओ उसको लेके आओ, मुझे उसका दर्शन करना है, मुझे उससे मिलना है, एक बार उसका दर्शन कराओ। और श्री सदन कसाई के लिए आज जगन्नाथ महाप्रभु प्रकट हो गए। पुजारी जी भागते गए और जाकर जैसे सदन कसाई को लेकर आए, जगन्नाथ महाप्रभु दोनों हाथों को उठाकर और सदन कसाई को हृदय में भर लिए, महाराज हृदय से लगा लिए। देखो, जितने भक्त थे उन्होंने सदन कसाई का त्याग कर दिया, किंतु मेरे ठाकुर जी ने उसी सदन कसाई को अपना स्वीकार किया। यही ठाकुर जी का स्वभाव है। एक बात मैं परम सत्य बताऊं, आपको ये संसार त्याग कर देगी। आप ये मत सोचिएगा कि आपके संतान आपके हो जाएंगे, आपके परिवार आपका हो जाएगा, आपका मित्र आपका हो जाएगा। भैया, जिस दिन जीवन में विपत्ति आएगी ना, जिस दिन जीवन में कष्ट आएगा ना, वो अपने भी पराये बन जाते हैं। जिस दिन जीवन में दुख आता है उस दिन अपने भी पराये बन जाते हैं।